हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी 12 दिसंबर को होने वाले लोअर पीसीएस प्री एग्जामिनेशन के लिए रिवीजन क्लासेस चल रही है। इन रिवीजन क्लासेस का आज पार्ट 8 है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम 130 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 5.7 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता नवपाषाण युग की नहीं है। देखिए, नवपाषाण युग की विशेषता नहीं है मनुष्य के स्थायी निवास बनने का आरंभ। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता का लगभग काल है। हड़प्पा सभ्यता का लगभग काल है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2500 ईस्वी पूर्व एवं 1750 ईस्वी पूर्व के मध्य किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, रेडियो कार्बन परीक्षण C14 द्वारा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी। मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। हड़प्पा की खोज का श्रेय दिया जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा शहर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित थी। हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग से संबंधित थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है यहाँ पे पुरातात्विक खुदाई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, आर्यकाल तथा हड़प्पा काल में प्रमुख असमानता थी। आर्यकाल तथा हड़प्पा काल में प्रमुख असमानता थी। हड़प्पा नगरीय तथा ग्राम्य सभ्यता थी। आर्यों का समाज 4 वर्णों में विभाजित था। आर्य युद्धास्त्रों तथा युद्ध कला में अधिक निपुण थे। तो उपरोक्त सभी जो हैं ये असमानताएं थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, आर्यों का ईरान के मार्ग से भारत आगमन हुआ। आर्यों का ईरान के मार्ग से भारत आगमन हुआ लगभग 1500 वर्ष ईस्वी पूर्व। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, आर्य शब्द प्रायः निम्न में से किन लोगों को इंगित करता है। आर्य शब्द इनमें से इंगित करता है इंडो यूरोपियन भाषी समूह के लोगों को। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में संभवतः आए। आर्य भारत में संभवतः आए मध्य एशिया से। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए। आर्य भारत में सर्वप्रथम पंजाब में आए थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, आर्यों ने जो क्षेत्र सबसे पहले अधिकार में लिया वह कहलाता है। आर्यों ने जो क्षेत्र सबसे पहले अधिकार में लिया वह क्षेत्र कहलाता है सप्त सिंधु। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। तो देखिए, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था अरबों ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा,
प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन था कृषि। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, वैदिक काल में योद्धा को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में योद्धा को कहा जाता था सेनानी। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत का कानूनदाता कौन माना जाता है? प्राचीन भारत का कानूनदाता माना जाता है मनु। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देखिए, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध, जिनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की थी? शाक्य राजवंश के राजकुमार सिद्धार्थ जो है, इसने महान धर्म की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन महात्मा बुद्ध ने दिया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? गौतम बुद्ध के बारे में सत्य है, वे कर्म में विश्वास रखते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया? देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखिए, बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है इच्छाओं को कम करके। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप सभी लोग अपने आंसर जो है ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें। अगला देखिए, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा महाकश्यप। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ से प्राप्त किया? गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया कुशीनगर से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो देखिए, इनमें से सही सुमेलित युग्म है आपके लोथल, प्राचीन लोधी क्षेत्र, सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश और नालंदा बौद्ध अधिगम की महान पीठ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है पाली। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्न में प्राचीन भारत में गणतंत्र कहाँ था? प्राचीन भारत में गणतंत्र था शाक्य और लिच्छवी, यानी कपिल वस्तु और वैशाली दोनों में था। तो उपरोक्त दोनों में ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, प्राचीन भारत में निम्न में से कहाँ राजतंत्र था? तो देखिए, इनमें से प्राचीन भारत में राजतंत्र मगध कौशल सभी में था। तो उपरोक्त सभी में ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्न राजाओं पर विचार करना है, अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत। इनमें से कौन कौन युद्ध के
बुद्ध के समकालीन थे? तो देखिए इनमें से बुद्ध के समकालीन थे अजात शत्रु और प्रसेनजीत। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। गाइज वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर नए हैं तो उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला देखिए, मगध के राजा अजात शत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वैशाली। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर इनमें से नंद राजवंश का शासन था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितिस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था? झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था वितिस्ता का जो युद्ध है, और ये पोरस और सिकंदर इनके बीच लड़ा गया था। अगला देखिएगा, सिकंदर भारत को जीते बिना ही यहाँ से वापस क्यों लौटा? सिकंदर भारत को जीते बिना ही वापस लौट गया क्योंकि उसके सैनिक लंबे समय से अपने देश से निकाले होने के कारण थक गए थे। इस कारण उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य यानी चाणक्य कौटिल्य ने किसकी सहायता से भारत में मौर्य वंश की नींव डाली? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से भारत में मौर्य वंश की नींव डाली थी। अगला देखिएगा, निम्न में पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? पाटलिपुत्र राजधानी थी मौर्य शासकों की। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया 305 वर्ष ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो देखिए, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार जीता था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के बारे में किसमें वर्णन मिलता है? मौर्य वर्णन मिलता है अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, मेगस्थनीज की इंडिका में, और विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस में। तो सभी में मिलता है, उपरोक्त सभी में आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये ध्यान रखिएगा आप। अगला है, चाणक्य का अन्य नाम था? चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जा सकती है? तो देखिए, मैकियावली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला देखिए, इंडिका मूलतः लिखी गई थी? इंडिका जो है ये मूलतः लिखी गई थी मेगस्थनीज के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक है विशाख दत्त। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत जो है ये प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व से। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानी ने चलाई। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का जो शुभारंभ है ये किया था यूनानियों ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, कनिष्क के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कनिष्क के संबंध में सत्य कथन है, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर थी।
दूसरा है वह बौद्ध मत का अनुयायी था, उसने बौद्ध मत का प्रचार मध्य एशिया तथा सुदूर पूर्व में करवाया। तीसरा है गांधार कला का विकास इसी काल में हुआ था। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, कनिष्क बौद्ध शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका महायान। कनिष्क जो है ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। अगला देखिए, प्रसिद्ध लेखक अश्वघोष एवं नागार्जुन किस वंश का समकालीन विभूतियां थी। तो देखिए प्रसिद्ध लेखक अश्वघोष एवं नागार्जुन जो है ये आपके कुषाण वंश के समकालीन विभूतियां थी। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखिएगा, औषधि का महान विशेषज्ञ चरक निम्नलिखित में से किसकी राजसभा में था। चरक जो है ये था आपके कनिष्क के राजसभा में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कला की गांधार शैली का सर्वांगीण विकास किसके समय में हुआ था। कला की गांधार शैली का सर्वाधिक जो विकास है ये हुआ था कनिष्क के समय। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुप्त संवत की स्थापना किसने की। गुप्त संवत की स्थापना की चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अपने आंसर जो है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहें कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो रहा है। अगला देखिए, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। गुप्त वंश की स्थापना की थी श्री गुप्त ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध कोशकार अमर सिंह निम्नलिखित में से किसका समकालीन था। तो देखिए परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध कोशकार अमर सिंह जो है ये समकालीन था कालिदास के। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे भारतीय नेपोलियन कहकर पुकारा था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, मेहरौली जो आपके दिल्ली में स्थित है, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण निम्न में से किस शताब्दी में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेहरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण जो है ये आपके चतुर्थ शताब्दी ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों से उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पश्चिमी समुद्री तट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र था उज्जैन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सअप ग्रुप्स में। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके आगामी लोअर पीसीएस प्री एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगला देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया है। तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा गया उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई थी 1712 ईस्वी में। अगला देखिए, मोहम्मद बिन कासिम था अरब। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एक अरबी था। अगला देखा, भारत पर महमूद गजनवी ने 17 आक्रमण किए जो आपके देखिए 1001 से लेकर 1027 ईस्वी तक किए उसने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा। तो देखिए महमूद
गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटा था? 1025 और 26 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, निम्न में कौन सा महमूद गजनवी के आक्रमण का कारण नहीं था? तो देखिए, महमूद गजनवी के आक्रमण का कारण नहीं था, उसका उद्देश्य भारत में साम्राज्य स्थापित कर ईरानी संस्कृति का प्रसार। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, निम्न में से किसका संबंध महमूद गजनवी से था? महमूद गजनवी से संबंध था अल-बरूनी का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उदबी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो कि इसके भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना। अगला क्वेश्चन देखिए, 1008-9 में वह हिंद का युद्ध निम्नलिखित के बीच लड़ा गया था? तो देखिए, वह हिंद का जो युद्ध है ये लड़ा गया था महमूद गजनी और आनंद पाल के मध्य। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय पृथ्वीराज चौहान निम्न में से किन स्थानों का शासक था? मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय पृथ्वीराज चौहान शासक था दिल्ली और अजमेर का। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, तराइन या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तराइन या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध हुआ आपके 1192 ईस्वी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, भक्ति आंदोलन ने निम्न में से क्या नहीं किया था? भक्ति आंदोलन ने इनमें से नहीं किया था दोनों के बीच कटुता बढ़ाई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है ये अलवार संतों द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखिए, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किया था रामानुजाचार्य ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रामानंद। अगला देखिए, रामानुज के समर्थक वैष्णव कहलाए। उन्होंने विचारों के कट्टर समर्थक थे। उनके विचारों के कट्टर समर्थक थे रामानंद। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन के प्रवक्ता नहीं थे? तो भक्ति आंदोलन के प्रवक्ता नहीं थे शंकराचार्य। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था केरल में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आउट ऑफ 130 आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट थे। और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जो हैं ये कमेंट करते रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए अपने आंसर्स को। अगला देखिए, मीराबाई समकालीन थी। मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु की। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबद्ध हैं? चैतन्य महाप्रभु संबंध है वैष्णव संप्रदाय से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं आप सभी के लिए यहाँ पे, तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगला है, निम्नांकित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा का उपयोग किया गया था? तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला देखिएगा, अकबर के शासनकाल से संबद्ध प्रसिद्ध व्यक्ति हरिवंश मुकुंद तथा दासवंत क्या थे? तो ये सभी थे चित्रकार। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? मुगल काल में सेना का जो प्रधान होता था ये
होता था मीर बख्शी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक चित्रण, उपयुक्त तो सभी जो है ये सत्य है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, मुगलों की अदालत में भाषा थी, मुगलों की अदालत में भाषा थी फारसी भाषा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित घटनाओं और इज़वी को सुमेलित कीजिए। घटनाएं और इज़वी जो है यहाँ पे सुमेलित करने हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की इब्राहिम लोदी पर जीत का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण था बाबर का तोपखाना और बाबर की सुशिक्षित व अनुशासित सेना। ऑप्शन ए और सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर के द्वारा राणा सांगा को हराने का प्रमुख परिणाम क्या था? तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विदेशी राज्यों को मिटाने की राजपूतों की आकांक्षा लगभग समाप्त हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाबर मध्य एशिया के किन योद्धाओं का वंशज था? बाबर जो है ये तैमूर व चंगेज खां का वंशज था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ। तो यहाँ पे कुछ युद्ध दे रखे हैं और उनके ईयर दे रखे हैं। तो देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। पानीपत की दूसरी लड़ाई ये हुई थी 1556 ईस्वी में। हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी 1576 ईस्वी में। और जो चौसा का युद्ध है ये 1539 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो देखिए, यहाँ पे दिया है अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली। निम्न कोड में से उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम निर्धारित कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले प्रवेश किया था पुर्तगालियों ने, फिर डचों ने, उसके बाद अंग्रेजों ने और लास्ट में फ्रांसीसियों ने। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? फ्रांसीसियों ने भारत में अपना पहला कारखाना लगाया था सूरत में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, भारतवर्ष में ब्रिटिश कंपनी की सफलता का प्रमुख कारण क्या था? भारतवर्ष में ब्रिटिश कंपनी की सफलता का प्रमुख कारण था ब्रिटिश सरकार का समर्थन, ब्रिटिश माल की उच्च श्रेणी, ब्रिटिश सैनिक उच्चता। तो उपयुक्त तीनों, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण के लिए प्रथम सुस्पष्ट कार्यवाही निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। दूसरा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। तीसरा है, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 ईस्वी में लागू हुई। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो देखिए, इनमें से सही है आपका दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में हुगली में प्रथम ब्रिटिश कारखाना लगाने की स्वीकृति किसने दी थी? बंगाल के हुगली में प्रथम ब्रिटिश कारखाना लगाने की जो स्वीकृति है ये शाह शुजा ने दी थी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखिएगा, गोवा को सबसे पहले यूरोप के किस देश के निवासियों ने उपनिवेश बनाया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पुर्तगाल 1510 ईस्वी में। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है,
कलकत्ता नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कलकत्ता नगर की स्थापना हुई थी वर्ष 1690 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है आपका प्लासी के युद्ध के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? ठगों के दमन में संबंधित था कैप्टन स्लीमैन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा की जो नींव है ये पड़ी थी 1835 के मैकाले के मिनट से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था? तो देखिए इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र यानी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था? तो ये गवर्नर जनरल था लिटन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिटन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा अपना आंसर। अगला देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो देखिए सूची फर्स्ट में आपके वर्ष दिए हैं, सूची सेकंड में घटना दी है। कौन सी घटना किस वर्ष में हुई थी ये आपको मेंशन करना है। तो देखिए 1775 ईस्वी में हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1780 ईस्वी में हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, 1780 ईस्वी में हुआ था द्वितीय। 1824 ईस्वी में हुआ था प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध और 1838 में हुआ था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो देखिए वुड का एजुकेशन डिस्पैच, मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट और इंडियन एजुकेशन यानी हंटर कमीशन। तो इनका कालानुक्रम है, सबसे पहले था मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, फिर था वुड का एजुकेशन डिस्पैच, फिर था आपके इंडियन एजुकेशन यानी हंटर कमीशन और लास्ट में था दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। तो ये इनका कालानुक्रम है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिस प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था? तो देखिए 1838 ईस्वी में जिस संगठन की स्थापना की गई थी उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। अगला है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई? भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? देखिए सबसे बाद में हुआ था बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो देखिए सुमेल नहीं है लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका के लौटने के पश्चात किया था चंपारण में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने उस समय निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे? तो देखिए उस समय पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे M.A. जिन्ना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला कथन है, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। दूसरा है, C.R. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। तीसरा है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। चौथा है आपका, एल्फ्रेड वेव में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सेकेंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट करेक्ट है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक वेष्टि युक्त नहीं है? तो देखिए वेष्टि युक्त नहीं है
केंद्र के साथ ही 7 राज्यों में द्वैध शासन, केंद्र के साथ ही 7 राज्यों में द्वैध शासन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, 1943 के आज़ाद हिंद फौज 1943 में आज़ाद हिंद फौज यानी INA अस्तित्व में आई सिंगापुर में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विख्यात मुजफ्फरपुर हत्याओं जो आपके 1908 ईस्वी में हुए थे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही पॉइंट जो हैं ये सही हैं। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे भी तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के स्वरूप हुई। दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तीसरा है, हैं आपके उपरोक्त में से कौन से सही हैं। तो इसमें से सही हैं एक और दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आशंका थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उद्धरण का संबंध है। तो इस उद्धरण का संबंध है कैबिनेट मिशन से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की वीडियो का, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।